फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो पॉइंट्स पर। पहली चीज़ तो है कि चयनित शिक्षकों की टीम डीपीआई में मिली भोपाल में, तो क्या हुआ मीटिंग में वो हम जानेंगे। और सरकार नई भर्ती की तैयारी में है क्या, क्योंकि कल एक लेटर जारी हुआ है शिक्षा विभाग से। तो आइए हम डिटेल में देख लेते हैं। लेकिन डिटेल में जाने से पहले मैं चाहूँगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ। लेटर कल एक जारी हुआ है 20/7/2021 को, और ये संभागीय संयुक्त संचालक समस्त सभी संयुक्त संचालक हैं जो संभागीय स्तर पर, उनको भेजा गया है। और इसमें विषय है दिनांक 1 जुलाई की स्थिति में आगामी 3 वर्षों में सीधी भर्ती के अंतर्गत नवीन शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों की संख्यात्मक जानकारी बाबत। तो अगले 3 वर्षों में मान लो कोई सीधी भर्ती होती है तो उसके हिसाब से रिक्त पदों की क्या पोजीशन होगी, क्या स्थिति होगी, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी जानने के लिए उन्होंने ये लेटर लिखा है, ताकि वहाँ से संभावित 3 सालों की संभावित जानकारी आ जाए कि भाई ये पोजीशन रहेगी रिक्त पदों की। तो उस हिसाब से सरकार हो सकता है आने नई भर्ती की तैयारी कर रही है। ये हम देख लेते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आगामी 3 वर्षों में सीधी भर्ती के अंतर्गत नवीन संवर्ग के उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक, खेलकूद श्रेणी अ, श्रेणी ब, गायन वादन शिक्षक श्रेणी आ, गायन वादन शिक्षक श्रेणी व के रिक्त पदों की जानकारी शासन द्वारा चाही गई है। तो इन पदों की क्या स्थिति है उस हिसाब से जानकारी मांगी गई है। और इसमें अच्छी बात है कि इसमें स्पोर्ट्स टीचर, खेलकूद के लिए भी टीचर की जानकारी मांगी गई है, क्योंकि काफ़ी समय से इस तरह के अपॉइंटमेंट्स नहीं हुए हैं। इसमें एक वैकेंसी और रखी जा सकती थी लाइब्रेरियन की, क्योंकि हम देखते हैं जो भी जैसे नवोदय विद्यालय है या केंद्रीय विद्यालय है, हर इन सभी संस्थानों में लाइब्रेरियन ज़रूर होता है। लेकिन अगर शिक्षा विभाग की बात करें, मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग की, तो यहाँ लाइब्रेरियन जैसे किसी पद की ये लोग ज़रूरत ही नहीं समझते। जबकि पुस्तकालय की बात हर स्कूल में की जाती है कि पुस्तकालय है लेकिन लाइब्रेरियन रही नहीं है। तो क्या एक क्वालिफाइड लाइब्रेरियन होना आवश्यक नहीं है? तो अगर ये होता क्या है कि जो भी लेक्चरर होते हैं इन्हीं में से किसी को लाइब्रेरी का जिम्मा दे दिया जाता है, लेकिन वो सही नहीं है। जिसका जो काम है उसको वो काम दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने लेक्चरर को लाइब्रेरियन की जिम्मेदारी सौंप दी तो वो अपना जो उसका मूल काम है उसमें वो काम चोरी कर सकता है। और अगर आप लाइब्रेरियन की वैकेंसीज आप निकालेंगे तो नए पद भी सृजित होंगे, और जो लाइब्रेरियन का कोर्स जो करते हैं उनको भी मौके मिलेंगे नौकरी के। तो यह है, आगे देखते हैं। दिनांक 1/7 की स्थिति में आगामी 3 वर्षों में सीधी भर्ती के उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक, ये सारे जो पद हैं इनके लिए संलग्न प्रारूप अनुसार रिक्त पदों की जिलेवार संख्यात्मक जानकारी 7 दिवस में इस कार्यालय के ईमेल पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि वांछित जानकारी शासन को प्रेषित की जा सके। तो ये जानकारी मांगी गई है, और मुझे तो यही लगता है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होगा उसके मद्देनज़र उससे कुछ समय पहले ये नई भर्ती की घोषणा की जा सकती है, और उसी की तैयारी ये कर रहे हैं। लेकिन उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि जो भर्ती ऑलरेडी चल रही है, क्या उनको ज्वाइनिंग दे दी आपने? तो उनको ज्वाइनिंग देना भी आवश्यक है, तभी भर्तियां निकालने का कोई सेंस है। अगली जो खबर है वो है कि चयनित शिक्षक संघ की टीम कल भोपाल में ट्राइबल विभाग में गई थी, डीपीआई विभाग में गई थी, और सतपुड़ा भवन भी गई थी। तो ये 2-3 जगह गए थे। शिक्षा मंत्री के पीए से मुलाकात हुई। तो वहाँ से निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है कि काम कंप्लीट हो चुका है, जो भी प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो गई है, फाइलें तैयार हैं, लिस्ट भी सब तैयार ही होगी। लेकिन इंतज़ार है तो शासन के निर्देश का। और इसमें यही कहा जा रहा है कि अब तो केवल माननीय के इशारे का इंतज़ार है। जब भी इशारा हुआ तुरंत लिस्ट और नियुक्ति की अंतिम प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। केवल अधिकारी उनके इशारे की बाट जो रहे हैं। तो
आप खुद सोचिए कि वो इशारा कब होगा। अपने आप तो इशारा करने वाले नहीं हैं, तो इसके लिए चयनितों को संघर्ष करना पड़ेगा, अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, तभी माननीय का इशारा होगा। नहीं तो आप फिर बैठे रहिए, वो इशारा होगा नहीं। तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी किस तरह से अपना काम निकलवाया जाए। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट्स थी आपके लिए, और हम जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।